So students, we were discussing question answer of chapter 7 and now we will discuss the next question, which is which of the following leaves have reticulate venation? इनमें से किस प्लांट्स की लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन है? फर्स्ट यू रिकॉल व्हाट इज रेटिकुलेट वेनेशन. रेटिकुलेट वेनेशन किस तरह का होता है? फर्स्ट यू रिकॉल दैट देयर इज अ मेन वेन. लीव्स में जो मिडिल प्रोमिनेंट लाइन है विच वी कॉल मिड रिब, राइट, उससे बहुत सारी वेन्स अटैच हैं. दीज लाइन्स आर कॉल्ड वेन्स. वेन लाइन प्रेजेंट ऑन द लीफ, दीज आर वेन्स, right? So in a reticulate venation, veins form a net-like structure on the leaf. Am I right? So इस तरह की लीव्स अब आपको रिकॉल करना है कि ये लीव्स इनमें से किस किस प्लांट में होगी, किस किस प्लांट में रेटिकुलेट वेनेशन लीव्स में होगा, राइट? So the first is wheat. I hope you all have seen the plant of wheat. और wheat बेटा ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है और ग्रास की लीव्स कैसी होती हैं? उनमें पैरेलल वेनेशन होता है इस तरह से, राइट? ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ कि ये जो पैरेलल वेन्स होती हैं ये ग्रास, व्हीट, मेज, राइस इनमें हमें मिलती है. तो दो तरह का वेनेशन होता है प्लांट्स की लीव्स में. एक रेटिकुलेट वेनेशन होता है और एक पैरेलल वेनेशन होता है, राइट? सो आप सभी ने ग्रास देखी है, तो व्हीट आल्सो बिलोंग्स टू ग्रास फैमिली. उसकी लीव्स भी वैसी ही होती हैं, तो उनमें वेनेशन कैसा है? पैरेलल वेनेशन है, राइट? नाउ सो फर्स्ट इज व्हीट. व्हीट में कैसा वेनेशन है? पैरेलल. सो आप रेटिकुलेट वेनेशन में व्हीट को नहीं लिखेंगे. देन कम तुलसी. सो आई होप यू ऑल हैव सीन लीव्स ऑफ तुलसी. उसमें कैसा वेनेशन होता है? रेटिकुलेट वेनेशन होता है, राइट? मेज, मेज जिसको हम हिंदी में मक्का बोलते हैं, उसकी लीव्स भी व्हीट की तरह ही होती हैं और उनमें पैरेलल वेनेशन होता है, राइट? नेक्स्ट इज ग्रास. ग्रास मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि ग्रास में भी पैरेलल वेनेशन होता है लीव्स में. नेक्स्ट इज कोरिएंडर. कोरिएंडर को हिंदी में धनिया बोलते हैं, राइट? कोरिएंडर इज कॉल्ड धनिया. And you all have seen leaves of dhania, coriander. It has reticulate venation. Then comes China rose. I hope China rose, which is called gudhal in Hindi, right? That is also seen by all the students. In China rose, reticulate venation is there. I hope now this question is clear to you. So which of these plants have reticulate venation? Your answer will be tulsi, coriander, and China rose. They have reticulate venation. Clear all the students? I hope this is clear to you. Now we will see the next question. Now the next question is question number 6. If a plant has fibrous root, what type of venation do its leaves have? तो ये आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जिन प्लांट्स की रूट फाइब्रस होती है, फाइबर लाइक होती है, थ्रेड लाइक होती है, इस तरह से ये फाइब्रस रूट है, राइट? जिसमें सभी रूट स्मॉल होती हैं, सिमिलर होती है, कोई मेन रूट नहीं होती, ठीक है? सो दिस इज फाइब्रस रूट, स्ट्रक्चर ऑफ फाइब्रस रूट. और जिन प्लांट्स में लीव्स में, जैसे ग्रास, लीव्स में अगर पैरेलल वेनेशन है इस तरह से, आप सभी ने ग्रास की लीव्स देखी है, तो ग्रास की रूट भी देखिएगा. ग्रास की रूट कैसी होती है? फाइब्रस. सो फाइब्रस रूट और पैरेलल वेनेशन ये रिलेटेड है आपस में. अगर लीव्स में पैरेलल वेनेशन है तो उस प्लांट्स की रूट कैसी होंगी? फाइब्रस रूट होगी. सो हियर इज द क्वेश्चन. इफ प्लांट हैज फाइब्रस रूट, अगर प्लांट की रूट कैसी है? फाइब्रस. ही इज आस्किंग यू व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू लीव्स हैव. तो लीव्स में कैसा वेनेशन होगा? Now it is clear, leaves में parallel venation होगा. So your answer is parallel venation. If a plant is having fibrous root, then its leaf will have parallel venation, right? The next question which is asked is, if a
plant have leaves with reticulate venation, अगर किसी प्लांट्स की लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन है इस तरह से, राइट, दिस इज रेटिकुलेट वेनेशन, तो उसकी रूट किस तरह की होगी? देन द रूट विल बी टैप रूट, एक मेन रूट और उसमें से निकलती हुई बहुत सी लेटरल रूट, साइड रूट्स, राइट। सो अगर रेटिकुलेट वेनेशन है लीव्स में तो रूट कैसी होगी? टैप रूट। योर आंसर विल बी टैप रूट। सो नाउ आई होप it is clear to you that if a plant have leaves with reticulate venation, it has tap root, right? Now the next question, question number 8. Is it possible for you to find whether a plant has tap root or fibrous root by looking at the impression of its leaf on a sheet of paper? अगर आपको लीफ इम्प्रेशन दे दिया जाए, एक लीफ के ऊपर आपने कलर इंक लगा दिया, ठीक है, और उसका इम्प्रेशन आपने शीट पर ले लिया, शीट पर इम्प्रेशन आ जाएगा और उसमें किस तरह का वेनेशन है ये भी आ जाएगा। नाउ इज आस्किंग, क्या उस इम्प्रेशन को देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि उस प्लांट की रूट कैसी होगी? यस, इट इज क्लियर। अगर इम्प्रेशन में पैरेलल वेनेशन है, अगर किसी लीफ का इम्प्रेशन है और हमें दिखाई दे रहा है कि वेन्स क्या है, पैरेलल है, पैरेलल वेनेशन है, इट मीन्स उसमें कैसी रूट होंगी? फाइब्रस रूट होगी। तो वेनेशन से हमें रूट का आइडिया हो जाता है, राइट। और अगर लीफ का इम्प्रेशन क्या शो कर रहा है कि लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन है, तो किस टाइप की रूट होगी? टैप रूट होगी उसकी। सो बाय द इम्प्रेशन ऑफ लीफ वी कैन डिटेक्ट द टाइप ऑफ रूट ऑफ दैट प्लांट। Okay, so your answer is yes. Yes, it is possible to find out whether a plant has tap root or fibrous root by looking at the impression of leaf. I hope this is clear to you. Now the question number 9 is, what are the parts of a flower? एक flower के 4 important part होते हैं बेटा, sepals, petals, male part is stamen and female part is pistil. So, I am writing the 4 main parts of a flower. You have done the diagram of flower, right? So, the answer is, this is question number 9. Different parts of flower you have to write. So, the 4 main parts. Outermost green leaf-like structure, these are sepal. Colorful leaf-like structure, these are petals. Then male part of the flower, that is stamen. And then the female part of the flower is pistil. You can write pistil. It is also called carpel. Carpel or pistil. So these are the 4 main parts of a flower. Now we will do the next question. Question number 10. Let's discuss next question. Question number 10. This question is, from the following plant, which of them have flowers? मैं एक एक करके सभी प्लांट्स के नेम रीड करती हूँ। इनमें से किसमें फ्लावर्स हैं और किसमें नहीं, ये आपको बताना है, राइट। ग्रास में फ्लावर्स होते हैं, राइट। मेज हैज फ्लावर्स। वीट हैज फ्लावर्स। चिली में भी फ्लावर्स आते हैं। टमाटो, इट हैज फ्लावर्स। तुलसी, फ्लावर्स होते हैं। पीपल, इट हैज फ्लावर्स। शीशम, इट हैज फ्लावर्स। बैनियन, इट हैज फ्लावर्स। मैंगो, इट हैज फ्लावर्स। जामुन, इट हैज फ्लावर्स। गुआवा में भी फ्लावर्स होते हैं। पोमीग्रेनेट, इट हैज फ्लावर्स। पपाया हैज फ्लावर्स। बनाना, इट हैज फ्लावर्स। लेमन हैज फ्लावर्स। Sugarcane also have flowers. Potato, they have flowers. Groundnut, they have flowers. So in all the plants given here, flowers are there, right? So in all of these, flowers are present. I hope this is clear to you that all of these plants have flowers. Now question number 11.
Name the part of plant which produces food. You all are aware that which part of plant produce food? That is leaf. You are right. The part of plant which prepare food is leaf. Right. And name the process. किस प्रोसेस से लीफ फूड बनाती है? You all are aware. Photosynthesis. Right. By the process of photosynthesis. This is answer number 11. Now, question number 12. Let's see the next question. In which part of a flower you will find the ovary? Flower के किस part में आपको ovary मिलती है? So we all are aware, ovary is a part of pistil. Okay. The lowermost part of a pistil, the lowermost part, पिस्टिल का जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ पिस्टिल इज स्वेलन, ये फूला हुआ होता है, राइट, इज स्वेलन एंड कॉल्ड ओवरी, एंड कॉल्ड ovary. So you can say the lowermost swollen part of a pistil. So your answer will be the lowermost swollen part of the pistil is called ovary. Clear to you? So this was answer 12. Answer is pistil. Ovary is a part of pistil. Pistil is the female part of a flower. Let me show you through the diagram. Let me draw only pistil. If I draw only pistil, so it will be like this. Inside this ovules are present. So pistil has three parts: stigma, style, ovary. The lowermost swollen part of pistil, this is called ovary. I think now it is clear to you what is ovary. The lowermost swollen part of the pistil, right? So ovary is a part of pistil. Now the last question and 13th question of the chapter we will discuss now. So the last question is, name two plants in which one has joint sepal. एक ऐसे प्लांट्स का नाम बताइए जिसके फ्लावर में ज्वाइंट सेपल होते हैं, जिसके सेपल्स जुड़े हुए होते हैं. ठीक है. सो यू कैन राइट हियर धतूरा, राइट, इट हैज ज्वाइंट सेपल्स. अदर यू कैन राइट टोमेटो, टोमेटो ऑल्सो हैव ज्वाइंट सेपल. इनके सेपल्स जुड़े हुए होते हैं, राइट. नाउ द नेक्स्ट इज, टेल मी द नेम ऑफ टू प्लांट्स विच हैव सेपरेट सेपल, जिनके सेपल्स जुड़े नहीं होते. फ्लावर्स के जो ग्रीन लीव्स हैं आउटर मोस्ट, उन्हीं को हम सेपल्स कहते हैं. तो धतूरा और टोमेटो में सेपल्स ज्वाइंट होते हैं, और जिनमें नहीं होते तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो. चाइना रोज, चाइना रोज के सेपल्स फ्री होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते. मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड में भी सेपल्स ज्वाइंट नहीं होते. यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ चाइना रोज. रोज की सेपल्स भी जुड़ी हुई नहीं होती. यू कैन ऑल्सो गिव एग्जांपल ऑफ लोटस. लोटस के सेपल्स भी आपस में ज्वाइंट नहीं होते, राइट. हियर यू कैन ऑल्सो गिव एग्जांपल ऑफ मस्टर्ड. So in this way we have done all the question of the chapter. I hope now the chapter is clear to you and you have understood all the answer very well. So if you have any query, you are free to ask.